क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे सारे कर्म, तुम्हारे सारे प्रयास वास्तव में तुम्हारे है ही नहीं? यह विचार चौंकाने वाला लगता है, पर अष्टावक्र गीता हमें यही बताती है कि कोई कर्म तुम्हारा नहीं है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, बल्कि जीवन के सत्य बात है। जब हम इस वाक्य के गहराई में उतरते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारा सारा जीवन ही भ्रम है। हम समझते हैं कि हम कर्ता हैं, लेकिन वास्तव में कर्ता कोई और है। फिर सत्य क्या है? हम सोचते हैं कि हम मेहनत करते हैं, सफलता पाने का प्रयास करते हैं, हम दुखों से लड़ते हैं, सुखों को भोगते हैं, मानो सब कुछ हमारे हाथ में ही है। पर क्या सच में ऐसा है? जरा सोचो, क्या तुमने कभी निर्णय लिया कि तुम किस परिवार में जन्म लोगे? क्या तुमने कभी तय किया कि तुम्हारी सोच कैसी होगी? नहीं ना, यह सब तो अपने आप हुआ। फिर भी हम मान बैठे हैं कि हम कर्ता हैं। अष्टावक्र कहते हैं, यही ज्ञान है। जब तक तुम समझते हो कि मैं कर रहा हूँ, तब तक तुम बंधन में हो। कर्म तुम्हारा नहीं, प्रकृति का खेल है। तुम सिर्फ एक साक्षी हो, साक्षी भाव की शक्ति। जब तुम यह समझ लेते हो कि मैं करता नहीं, तब एक नया द्वार खुलता है। तुम देखते हो कि शरीर कर्म करता है, मन विचार बनाता है, पर तुम तो सिर्फ देख रहे हो। यही साक्षी भाव है। जैसे आकाश में बादल आते जाते, फिर भी आकाश अछूता रहता, वैसे ही तुम्हारे भीतर का सच्चा तुम कभी प्रभावित नहीं होता। इस भाव को जागृत करो। जब कोई सफलता मिले तो यह समझो कि यह प्रारब्ध का फल है। जब कोई विफलता मिले तो जानो यह भी प्रकृति का नियम है। तुम चिंता छोड़ दो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। अहंकार का विसर्जन, क्रम का फल तभी टूटता जब अहंकार मिटता। यही पूरा पीड़ा का कारण यही मैं है। मैंने यह किया, मैंने वह पाया, मेरी सम्मान, मेरी इज्जत, यही सोच हमें बांधती है। अष्टावक्र हमें कहते हैं, जब तक मैं है तब तक बंधन है। एक कहानी याद आती है। एक संत के पास एक व्यक्ति आया और बोला, महाराज, मैंने इतना तप किया, इतनी साधना की, फिर भी मन अशांत क्यों? संत मुस्कुराए और बोले, जब तक मैं है तब तक अशांति है। मैं को मिटाओ, सब शांत हो जाएगा। अष्टावक्र भी यही शिक्षा देते हैं। कर्म करो, पर फल की आसक्ति ना रखो। क्यों? क्योंकि फल तुम्हारा है ही नहीं। जो होता है वह होकर रहता है, तुम सिर्फ माध्यम हो। जब यह बात गहराई से समझ में आ जाती, तब जीवन हल्का हो जाता। न सफलता का अहंकार, न असफलता का दुख, सिर्फ एक शांत निर्लिप्त भाव। जैसे एक नदी बहती, बादल बरसते, सूरज चमकता, बिना किसी कर्ता भाव के। मुक्ति मार्ग का यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, पर जीवन में उतारना कठिन है। हम इतने सालों से और मेरा मैं में जकड़े हुए हैं कि इस भ्रम को छोड़ना कठिन लगता है। पर यही तो मुक्ति है। जब तुम यह जान लेते हो कि कोई कर्म तुम्हारा नहीं, तो भार हल्का हो जाता है। तुम स्वयं को उस अनंत चेतना का अंश समझने लगते हो, जो सृष्टि को चला रही है। फिर जीवन एक बीला बन जाता है, जहाँ सिर्फ लीलाएं होती है, न कर्ता का भोगना, सिर्फ शुद्ध निर्मल आनंद। क्या तुम इस सत्य को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करोगे? सच्चा कर्ता कौन है? जब यह विचार मन में आता कि मैं कुछ नहीं कर रहा, तब यह प्रश्न उठता है, यह सब चल कैसे रहा? कौन है वह शक्ति जो सब कुछ संचालित कर रही? अष्टावक्र कहते हैं, जिसने यह सृष्टि बनाई, जिसने नदियों को बहाया, पक्षियों को गाना सिखाया, वही तुम्हारे भीतर भी कर्म कर रहा है। तुम सिर्फ एक माध्यम हो। जैसे कुम्हार चाक पर घड़ा बनाता,
क्या घड़ा खुद बन जाता? नहीं, कुम्हार के हाथों से ही वह आकार लेता है। ठीक वैसे ही यह शरीर, यह मन, बुद्धि सब उसी परम शांति के साधन है। जब यह भाव जाग जाता तब अहंकार का बोझ हल्का होने लगता। कर्म से मुक्ति का अर्थ कुछ लोग सोचते हैं कि अगर कर्म मेरा नहीं तो क्यों न बैठ जाऊं, कुछ ना करूं, पर यह गलत समझ है। निष्क्रियता मुक्ति नहीं। अष्टावक्र का संदेश यह नहीं कि तुम कर्म छोड़ दो, बल्कि यह कर्तापन का भाव छोड़ दो। कर्म तो प्रकृति के नियम से चलेंगे ही, पर तुम उनसे बंधे नहीं रहोगे। एक पत्ता हवा के मौकों से हिलता है। पत्ता सोच रहा है कि मैं हिल रहा हूँ, नहीं, वह तो बस प्रकृति के नियम में बहता है। ठीक वैसे ही जब तुम्हें पता चल जाता कि तुम कर्ता नहीं हो, कर्म बंधन में नहीं रह जाते, तुम स्वतंत्र हो जाते हो। कर्म करते हुए भी अकर्मी। जीवन एक नाटक है, तुम इस नाटक में ही समझो, बस एक भूमिका मिली है। कभी तुम राजा बन जाते हो, कभी भिखारी, कभी सुख का सागर लहराता, कभी दुख की आंधी चलती, पर तुम याद रखो, तुम वह नहीं जो तुम्हें दिख रहा है, तुम तो वो हो जो इन सबको देख रहा है। जब यह ज्ञान हो जाता कि सब कुछ उसी की लीला है, तो प्रेम ही मात्र एक सच्ची भाषा रह जाती। जो कुछ भी करो प्रेम से करो, जो कुछ भी मिले प्रेम से स्वीकार करो। ना कुछ पाने की इच्छा, ना कुछ खोने का डर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।